मिडिल ईस्ट की धरती धधक रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर लेकर आ गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी जहाजों और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने भी एक बार फिर गाजा और लेबनान में मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु पर समझौते के लिए धमकी दी है। ट्रंप ने बम बरसाने की चेतावनी दी है। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमले की तैयारी दिखा दी है। 30 मार्च को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दिया और कहा कि अगर वो समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, ऐसी बमबारी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी है, जैसा उन्होंने पहले कार्यकाल में किया था। ट्रंप ने ये बयान तब दिया जब ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया और परमाणु समझौते से इनकार कर दिया। ईरान ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया है। हाल ही में उसने अंडरग्राउंड मिसाइल मेगा सिटी का खुलासा किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि अगर उसने हमले की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि हिंद महासागर में मौजूद डियोगे गार्सिया में B-2 बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप ने यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर भी निशाना साधा। सोमवार को ट्रंप ने कहा, पिछले 2 हफ्तों में हूतियों पर लगातार हमलों से उनके कई लड़ाके और नेता मारे गए हैं। हम दिन रात उन पर और सख्त हमले कर रहे हैं। अगर वो अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद करें तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो असली दर्द अभी बाकी है। पहले ये माना जा रहा था कि डियोगे गार्सिया में बॉम्बर की तैनाती हूतियों के खिलाफ है, लेकिन अब ये ईरान पर बड़े हमले की आशंका को बल दे रही है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो हमारे पास आत्मरक्षा के लिए इसे अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। खामेनेई ने भी सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने कोई शरारत की तो उसे एक करारा जवाब मिलेगा। वह ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजपूत ने अमेरिका की धमकियों को युद्ध भड़काने वाला करार दिया। इसी बीच इजराइल ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी कार्रवाई से आग में घी डालने का काम किया है। मंगलवार को इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर हमला किया। ये पिछले साल नवंबर के संघर्ष विराम के बाद दूसरा हमला है। इजरायली सेना ने दावा किया ये आतंकी हमास के लिए काम कर रहा था और इजरायली नागरिकों पर हमले का प्लान कर रहा था।